हर हर महादेव दोस्तों, जय शिव। और मैं कई दिन से कोई रेसिपी नहीं शेयर कर पा रही हूँ, कोई वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ, कोई ब्लॉग का भी नहीं डाल पा रही हूँ। सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, आप देख पा रहे थे लाइव स्ट्रीमिंग में चल रहा था आरती पूजा अनुष्ठान वगैरह। हल्का हल्का आरती का रोज़ का ही लगभग मैंने लाइव स्ट्रीम किया हुआ है। और ये है पूजा का अंतिम दिन, अंतिम दिवस में सारे लोग जुटे हुए थे। कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए थे, रिलेटिव तो पहले ही दिन से आए हुए थे, यानी कि सैटरडे के शाम को ही लोग आ गए थे। और थोड़ा बहुत सबका मैंने क्लिप लिया हुआ था, लेकिन लाइव स्ट्रीम ज़्यादा की हुई हूँ और वीडियो मैंने थोड़ा बहुत ही बना पाई हूँ। आज आखिरी दिन था तो थोड़ा बहुत वीडियो बना के जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कि काम भी करना होता है तो फिर वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है। बेटी का एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए भी बेटी नहीं वीडियो बना पा रही थी और मुझे ही बनाना था, इसलिए भी बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया, सिस्टम से नहीं वीडियो बन पाया। फिर भी मैं बता दे रही हूँ, ये आरती चल रहा है और ये हवन के बाद की आरती है या सुबह की आरती है, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद सुबह वाली ही आरती है, क्योंकि दो आरती होती थी, एक तो संकल्प कराने के बाद भी और फिर शाम को होती थी। लेकिन आज हवन था तो हवन सुबह भी आरती हुई है। पूजा कराने के बाद से, रुद्राभिषेक कराने के बाद से फिर हवन के बाद भी आरती हुई है, यानी 2 बार आरती हुई है। और थोड़ा वीडियो मैंने सबका लिया हुआ है, काम भी करना रहता है, सिर्फ वीडियो ही बनाने से काम नहीं चलता है। लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगता है कि जब इतने बड़े बड़े पूजा पाठ जगह अनुष्ठान अपने घर में होते हैं। बनारस के महान विद्वान लोग आए हुए थे और ये देखिए भोलेनाथ का रुद्राभिषेक के जस्ट बाद का सीन आप लोगों को दिखा रही हूँ वीडियो। कितनी सुंदर लग रहा है हमारे भोलेनाथ, बहुत ही भव्य रुद्राभिषेक भी हुआ था। और दोस्तों इसके ऊपर माता जी की स्थापना की गई थी, जो पहले ही दिन की गई थी। ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की स्थापना की गई है। बहुत सुंदर माता जी का श्रृंगार हुआ है। और इधर साइड में मैं आपको षोडश मातृका को दिखा दूँ, ये षोडश मातृका है और इसके जस्ट बगल में ये गणेश, कार्तिकेय, गौरी गणेश और कार्तिकेय जी की स्थापना हुई है। और इधर नवग्रह का दिखा दूँ मैं, इधर नवग्रह देवता का स्थापना हुआ है और ये असंख्य देवता का स्थापना हुआ है, असंख्य देवताओं का स्थापना हुआ है। और कुल मिला जुला के कोना कोना ये पूजा वाला रूम जो है वो सजाया गया है। मम्मी पापा ने पूजन का संकल्प करवाया था, क्योंकि मम्मी पापा ही घर में सबसे बड़े हैं। और कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ हो, या छोटा हो या बड़ा हो, घर के बूढ़े बुजुर्गों से ही करवाना चाहिए, कि जब तक वो सक्षम हो, जब तक वो कर पाएँ। तो अभी हम लोगों के ख्याल से मेरे मम्मी पापा इतने सक्षम हैं कि बैठ के 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का अनुष्ठान, संकल्प पूजन, विधि विधान बहुत विधिवत तरीके से कर पाते हैं। थोड़ा बहुत डिस्टर्ब भी होता है उम्र की वजह से, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो घर के माता पिता पूजन करवाते हैं उसका आशीर्वाद पूरे परिवार को जरूर मिलता है। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि अभी भी आगे भी जो भी पूजा अनुष्ठान हो वो मम्मी पापा ही कराएं लोग। तो ये पूजन के बाद का ये होता है जो कुछ विधान जो पंडित जी करवा रहे हैं। आरती हो गई है और आगे अब हवन होगा। एक बार और मैं भगवान जी लोगों को आपको दिखा दूँ, आप लोग भी सच से प्रणाम कर लीजिएगा। ये सारे फल और मिष्ठान है जो भोग लगे हुए हैं और भी किनारे लगे हुए हैं, सारे वीडियो में कैप्चर नहीं हो पा रहा है। आरती मैं भी कर ली थी, मेरी बेटी भी कर ली थी, तो चूँकि मैं वीडियो बनाने लगी, बेटी का एग्ज़ाम चल रहा है, वो पढ़ने चली गई है, फिर वो बाद में शामिल हुई है इसमें पूजा में, लेकिन उसका वीडियो नहीं बन पाया था। और बाकी मैं आपको पूरा दिखा दूँ, ये हनुमान जी का ध्वजा है जो हवन होने के बाद से छत पे बांधा जाएगा, और ये माता जी का ध्वज है जो कि वो भी छत पे बांधा जाएगा। दूसरे दिन सब हटेगा। अभी तो आज हवन वगैरह हुआ है तो आज कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, आज ऐसे ही ऐसे रहेगा। और हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो क्लिक किए हैं भगवान जी के साथ, क्योंकि जो भी चीज़ यूट्यूब पे या फेसबुक पे पड़ गया वो लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाता है। भले मोबाइल ख़राब हो जाए, ये सारा फ़ोन के गैलरी से चला जाएगा, लेकिन जब यूट्यूब पे पड़ जाएगा वो नहीं जाएगा। ये मेरी मम्मी है, आप लोग देख लीजिए। और ये मेरे पापा जी हैं, दोनों लोगों ने पूजा का संकल्प कराया हुआ था, बैठ के पूजा पाठ करवा रहे हैं लोग। और फिर आप लोगों को मैं भगवान जी का, मम्मी पूछ रही हैं कि सब कोई देख रहा है ना लाइव में, जोड़ी हो कि नहीं, तो मैं बताई हूँ कि सबको मैं जोड़ी हुई हूँ, सबको ये आरती देखा है। मेरे साहब थे, एक पंडित जी हैं, एक पंडित उधर जी थे और एक पंडित जी और भी हैं, ये हैं, ये आरती पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों सीधे चलते हैं हवन वाले में। हवन शुरू हो गया था करीबन आधे घंटे पहले ही, बाद में मैं ये फिर वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि पूजन से उठने के बाद से हम लोग भोजन वगैरह में जुट गए। देवी दीदी सारा खाना बनाई थी, हम लोगों ने साइड से काम करके दिया हुआ था।
तो उस खाने में बन रहा है आलू गोभी मटर की सब्ज़ी और कद्दू और चने की सब्ज़ी। तो ये आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है, जो कद्दू और चने की सब्ज़ी दीदी छौंकने जा रही हैं। और देखिए हवन कितना, हवन भी बहुत सुंदर सजाया गया था, खीर बना के पहले से रख दिया गया है। और हवन देखिए कितना प्रचंड जल रहा है, बहुत सुंदर, बिल्कुल आँख में धुआं वगैरह भी नहीं लगा। सब लोगों ने बहुत आराम से हवन किया, लग ही नहीं रहा था इतनी सामग्री थी, हवन सामग्री कि क्या पता, लग रहा था कि आंगन में हवन नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आंगन में हवन संभव हो पाया। और ये जो हमारी देवरानी लोग पहुंची हुई हैं उनका थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा दूं। तो ये एक मेरी देवरानी है, चाचा की बहू है। और देखिए ये वाइट स्वेटर वाली मेरी ननद हैं। फिर ये देखिए ये भी मेरी देवरानी है, और ये सबसे छोटी वाली देवरानी है। सब लोग ठंडी में चिकू चुड़ के बैठे हैं। ये मेरी चाची जी है, बगल में सासू है, चाची सास लगेंगी, ये हैं। और आँख का ऑपरेशन करवाई है तो हवन हो रहा है, इसलिए घूंघट की एक चाची सासी हैं, और बगल में मेरी मम्मी खड़ी हुई हैं। तो ये सबका मैंने भी क्लिप थोड़ा थोड़ा ले लिया था। और इसके बाद से किचन में चलते हैं। मेरी बेबी दीदी हैं जो कि किचन संभाल रही हैं। करीब 50 लोगों का भोजन बना, बेबी दीदी बनाई हैं। ये मेरे बहनें हैं, ये पंडित जी लोग बैठे हुए हैं, एक पंडित, दो ये पुनीत बाबू, फिर इधर एक पंडित जी, फिर ये मेरे साहब जो हवन कर रहे हैं। हवन का बिल्कुल जो आखिरी में जो होता है ना वो करवाया जा रहा है। हवन सामग्री वाला हवन हो गया है, फिर जो पानी जल से जो हवन होता है वो हो रहा है। और बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से ये कार्यक्रम हुआ, बहुत ही खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और ये पंडित जी को मैं ज़्यादा ली हूँ क्योंकि पंडित जी कहे कि मेरा फ़ोटो आना चाहिए। और फिर देखिए अब ये आखिरी में पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं पापा को। ये भगवान जी पर का माला है जो मेरे पापा को पंडित जी पहना रहे हैं आशीर्वाद स्वरूप। और यहाँ पे मंत्र के द्वारा आशीर्वाद देंगे, इनके आंचल में अक्षत देंगे। अभी पापा मेरे शर्ट का बटन खोल रहे हैं, क्योंकि जो रक्षा सूत्र संकल्प के दिन पहले दिन बांधा जाता है वो आखिरी दिन उसको काट के पंडित जी निकाल देते हैं, फिर दूसरा रक्षा सूत्र पहनाते हैं उन लोगों को जो लोग संकल्प लिए रहते हैं। तो मम्मी पापा दोनों लोगों का रक्षा सूत्र चेंज होगा, और जो पैतरी वगैरह रहता है वो सब अपना पंडित जी लेके किनारे कर देते हैं, उसको विसर्जित कर दिया जाता है। उसके बाद से पापा के आंचल में पंडित जी मंत्रोच्चारण करके कुछ प्रसाद देंगे, फल मिष्ठान तो देवे करेंगे, उसके अलावा भी कुछ उनको आशीर्वाद स्वरूप देंगे। और ये बहुत ही विधि विधान से, इतनी जानकारी तो शायद किसी को ही होगी जितना विधि विधान से हमारे पंडित जी यज्ञ करवाते हैं, जो भी अनुष्ठान करवाते हैं। लगता है कि हाँ साक्षात माता रानी और भोलेनाथ हमारे घर में पधार गए हैं। और ये देखिए हवन का थोड़ा सा क्लिप आ गया है बीच में, आप देख सकते हैं कितना विधिवत हवन अपना अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। इसके साथ ही दोस्तों पूजन का समापन हो गया।